टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक शब्द में उत्तर। हिंदी का यह टॉपिक है और ये इस एक शब्द में उत्तर का पार्ट नंबर फर्स्ट है। तो चलिए आज के इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है, जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे कहेंगे एक शब्द में अकल्पनीय। जो कहा ना जा सके उसे कहा जाता है अकथनीय। हाथी को हाँकने का लोहे का हुक कहा जाएगा अंकुश। जो खाया ना जा सके उसे कहेंगे अखाद्य। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको एक शब्द में कहा जाता है अग्रज। नेक्स्ट है, जो सबके आगे रहता हो उसे कहा जाता है अग्रणी। आगे का विचार करने वाला अग्रसोची। नेक्स्ट है, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो उसे कहा जाता है अगोचर। आगे देखते हैं, जो नेत्रों से दिखाई न दे उसे भी कहा जाता है अगोचर। समाचार पत्र का मुख्य लेख जिसे कहा जाएगा अग्रलेख। जो खाली ना जाए उसे एक शब्द में कहेंगे अचूक। नेक्स्ट है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे कहेंगे अच्युत। नेक्स्ट, जिसकी चिंता नहीं हो सकती अचिंत्य। जो छूने योग्य ना हो उसे कहा जाएगा अछूत। नेक्स्ट, जो छुआ ना गया हो उसे कहा जाएगा अछूता। अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं, जो बूढ़ा ना हो उसे कहा जाएगा अजर। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हो उसे कहा जाता है एक शब्द में अजात शत्रु। जिसे जीता ना जा सके अजेय। जो न जाना गया हो उसे कहा जाएगा अज्ञात। जो कुछ नहीं जानता हो उसको एक शब्द में कहा जाता है अज्ञ। नेक्स्ट, जिसके कुल का पता ज्ञात न हो उसे कहा जाएगा अज्ञात कुल। जिसके कुल का पता ज्ञात न हो उसे अज्ञात कुल कहा जाता है। जो अपनी बात से न टले उसे कहा जाएगा अटल। न टूटने वाला अटूट। जो अपनी जगह से न डिगे अडिग। पदार्थ का सबसे छोटा भाग उसे कहा जाएगा अणु। नेक्स्ट, सीमा का अनुचित उल्लंघन इसे कहा जाएगा अतिक्रमण। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो उसे कहा जाएगा अतिथि। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा उसे कहा जाएगा अंतः कथा। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा को एक शब्द में कहा जाएगा अंतः कथा। नेक्स्ट, जो सबके मन की जानता हो उसे एक शब्द में कहा जाएगा अंतर्यामी। नेक्स्ट, आवश्यकता से अधिक वर्षा उसे कहा जाएगा अतिवृष्टि। नेक्स्ट है, किसी बात या कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहना इसे कहा जाएगा अतिशयोक्ति। किसी बात को या कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहना उसे कहा जाएगा एक शब्द में अतिशयोक्ति। जो बीत गया है उसे कहेंगे अतीत। इंद्रियों की पहुँच से बाहर उसे कहा जाएगा अतीन्द्रिय। जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय। जो दबाया ना जा सके अदम्य। जो दबाया ना जा सके उसे एक शब्द में कहा जाएगा अदम्य। नेक्स्ट, जो देखा ना जा सके उसे कहा जाएगा अदृश्य। जिसके समान दूसरा ना हो उसे कहा जाएगा अद्वितीय। जो देखने योग्य ना हो उसे एक शब्द में कहते हैं अदर्शनीय। नेक्स्ट, जो पहले ना देखा गया हो उसे कहा जाएगा अदृष्टपूर्व। धर्म या शास्त्र के विरुद्ध कार्य कहा जाएगा अधर्म। अधिकार या कब्जे में आया हुआ उसे कहा जाएगा अधिकृत। नेक्स्ट, सर्वाधिकार संपन्न शासक या अधिकारी इसे कहा जाएगा अधिनायक। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम उसे कहा जाएगा अधिनियम। नेक्स्ट, वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए वो कहलाया जाता है उसे कहा जाता है अधिपत्र। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए वह कहलाएगा अधिपत्र। नेक्स्ट, कर या शुल्क का वह भाग जो किसी कारणवश अधिक लिया जाता है उसे कहा जाता है अधिभार। अगला है, किसी पक्ष का समर्थन करने वाले को कहा जाता है एक शब्द में अधिवक्ता। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क यह कहलाता है अधिशुल्क।
सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी बजट में छपी सूचना उसे कहा जाता है अधिसूचना। किसी कार्यालय का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे उसे एक शब्द में कहते हैं अधीक्षक। किसी सभा या संस्था का प्रधान वो कहलाता है अध्यक्ष। नीचे की ओर मुख किए हुए उसे एक शब्द में कहा जाएगा अधोमुख। नीचे की ओर मुख किए हुए को एक शब्द में कहा जाएगा अधोमुख। नेक्स्ट, राज्य के अधिपति द्वारा जारी किया गया वो आधिकारिक आदेश जो किसी विशेष समय तक ही लागू हो वो कहलाता है अध्यादेश। नेक्स्ट, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको कहा जाएगा अधगुड़ा। अन्य से संबंध न रखने वाला उसे कहा जाएगा अनन्य। नेक्स्ट, जिसका कोई दूसरा उपाय न हो अनन्योपाय। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो उसे कहा जाएगा अनन्योपाय। जिसका स्वामी न हो उसे कहा जाएगा अनाथ। जिसका आदर न किया गया हो अनादरत। नेक्स्ट, दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति का न होना उसे कहा जाएगा अनुसूया। नेक्स्ट, जिसका वचन द्वारा वर्णन न किया जा सके अनिर्वचनीय। जिसका वचन द्वारा वर्णन न किया जा सके अनिर्वचनीय। जो मापा ना जा सके, जो मापा ना जा सके उसे कहा जाएगा अपरिमेय। जिसके बिना कार्य न चल सके उसे कहा जाएगा अपरिहार्य। जो आंखों के सामने न हो उसे कहता है अप्रत्यक्ष या परोक्ष। जिसके पार न देखा जा सके अपारदर्शक। जो पूरा भरा हुआ ना हो उसे एक शब्द में कहा जाएगा अपूर्ण। नेक्स्ट, जिसकी अपेक्षा उम्मीद हो उसे कहा जाएगा अपेक्षित। अभिनय करने वाला पुरुष उसको कहा जाता है अभिनेता। नेक्स्ट, अभिनय करने वाली स्त्री को कहा जाएगा अभिनेत्री। अगला है, जो किसी की ओर मुंह किए हुए हो उसे कहते हैं एक शब्द में अभिमुख। जिस पर अभियोग लगाया गया हो वो कहलाएगा अभियुक्त। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसे एक शब्द में कहा जाएगा अभिजात। किसी कार्य को बार बार करना ये कहलाएगा अभ्यास। भली प्रकार से सीखा हुआ एक शब्द में कहलाएगा अभ्यस्त। अगला है, किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर। किसी वस्तु का भीतरी भाग क्या कहलाएगा अभ्यंतर। नेक्स्ट, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उसे एक शब्द में कहेंगे अभिप्सा। जिसका निवारण न किया जा सके उसको एक शब्द में कहा जाएगा अनिवार्य। बिना पलक गिराए हुए अनिमेष। जिसका उच्चारण न किया जा सके अनुच्चरित। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हुआ हो, जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है उत्तीर्ण न हुआ हो उसको क्या कहते हैं अनुत्तीर्ण। नेक्स्ट, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता उसको कहते हैं अनुदान। जिसकी उपमा न दी जा सके अनुपम। जिसका अनुभव किया गया हो उसे एक शब्द में कहा जाएगा अनुभूत। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया वो कहलाएगी अनुमोदन। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला उसको एक शब्द में कहा जाएगा अनुयायी। नेक्स्ट, एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना या कहना ये कहलाएगा अनुवाद। अगला है, जिसका कोई निश्चित घर न हो अनिकेत। नीचे की ओर लाना या खींचना कहलाएगा अपकर्ष। अगला है, जो पहले पढ़ा न गया हो अपठित। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। शरीर के लिए जितना धन आवश्यक हो उससे अधिक न लेना ये कहलाएगा अपरिग्रह। जो कभी मृत्यु को प्राप्त न हो उसे कहा जाएगा अमर। जो काव्य संगीत आदि का रस न ले उसे कहा जाएगा अरसिक। द्वार या आंगन के फर्श पर रंगों से चित्र बनाने या चौक पूरने की कला को कहा जाता है अल्पना। नेक्स्ट, जो अल्प कम जानता हो
उसको क्या कहा जाता है? अल्पज्ञ। जो इस लोक का न हो उसको कहा जाएगा अलौकिक। जो कम बोलता हो उसे कहा जाएगा एक शब्द में अल्पभाषी। शरीर का कोई भाग उसको एक शब्द में कहा जाएगा अवयव। अगला है जिस पर विचार न किया गया हो उसे कहा जाएगा अविचारित। सरकार द्वारा दूसरे देश की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम कर देना उसको कहा जाएगा अवमूल्यन। अगला है बिना वेतन के कार्य करने वाला उसको कहा जाएगा अवेतनिक, और जो वेतन पे कार्य करता है उसको बोलते हैं वेतनिक। जो साधा ठीक किया ना जा सके उसे कहा जाएगा असाध्य। जो शोक करने योग्य नहीं है उसे कहा जाएगा अशोच्य। जिसका विभाजन न किया जा सके उसको कहा जाएगा अविभाजित। नेक्स्ट है जिसकी गर्दन सुंदर हो, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको कहा जाएगा एक शब्द में सुग्रीव। अगला शब्द है पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा उसको कहते हैं दंपत्ति। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति नवीनीकरण। जंगल में लगने वाली आग, ये महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिए इस पर। जंगल में लगने वाली आग को कहा जाता है दावानल। जंगल में जो आग लग जाती है उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है? दावानल। याद रखिए। वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो उसे कहा जाएगा बांझ। नेक्स्ट है जो वर्णन के बाहर हो, वर्णनातीत। वर्णनातीत जिसमें शक्ति नहीं है, अशक्त। जहाँ पहुँचा ना जा सके उसको कहा जाता है एक शब्द में अगम। जो बहुत बातें करता हो उसे एक शब्द में कहा जाएगा बहुभाषी। नेक्स्ट है वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं गोधूली। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसको कहा जाता है परोपजीवी। जो दूसरों के सहारे जीवित रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? परोपजीवी। अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव उसे कहा जाएगा अविवेक। जो विधान या नियम के विरुद्ध हो उसे कहा जाएगा असंवैधानिक। न हो सकने वाला, असंभव या अशक्य। नेक्स्ट है जो शोक करने योग्य नहीं है उसे एक शब्द में कहते हैं अशोक्य। अगला है फेंककर चलाया जाने वाला हथियार उसे कहा जाएगा अस्त्र। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने लगभग 120 एक शब्द में उत्तर के प्रश्न देखे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे आपको इस प्रकार के नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।